हेलो एवरीवन, आई एम नेहल फ्रॉम WS क्यूब टैग और आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है उसमें आपकी मशीन जो डेटा से जो ट्रेन होती है, वो जो डेटा होता है वो लेबल्ड होता है। ठीक है, तो मतलब जो डेटा आपकी एल्गोरिदम्स को फीड करने वाले हैं ट्रेन करने के लिए, तो उसके अंदर क्या है, कुछ जो डेटा है आपका वो ऑलरेडी राइट जो आउटपुट है उसके साथ में उसको हम टैग कर देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये आपकी ट्रेनिंग होती है इसके अंदर। तो अगर हम इसके बारे में ये बात करें कि ये सुपरवाइज्ड लर्निंग किस तरीके से फंक्शन करता है, तो इस डायग्राम से आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आपका यहाँ पर सुपरवाइज्ड लर्निंग में सिंपली गोल ये होता है कि आपको क्या करना है, जो इनपुट वेरिएबल है, जो एक्स है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, उसको आपको क्या करना है, मैच करना है आपके आउटपुट वेरिएबल वाई के साथ में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास एक लेबल डेटा सेट है। लेबल डेटा सेट यानी क्या, हमने उस डेटा सेट को लेबल्स के साथ में हम हमारे मशीन लर्निंग जो ट्रेनिंग फेज हमारा जो हो रहा है उसमें हमारे एल्गोरिदम में हम फीड कर रहे हैं। तो हमने उसे बोल दिया कि देखिए ये इस तरीके का जो होता है इसे सनफ्लावर बोलते हैं, इस तरीके का जो दिखता है इसे रोज बोलते हैं, ये जो है इसे लेवेंडर बोलते हैं। और हम इसको अब क्या दे रहे हैं, हमारे मॉडल को ट्रेन करें। अब मॉडल इसको इससे सीखेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक सुपरवाइजर है, क्योंकि सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर की वर्ड है सुपरवाइजर, कि इसको सुपरवाइज किया जा रहा है। एक इंस्ट्रक्टर है यहाँ पर जो इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, इसको लेबल्स के साथ में हम इसको समझा रहे हैं कि देखिए इस तरीके का अगर डेटा आएगा तो इसे सनफ्लावर बोलते हैं, इस तरीके का डेटा आएगा तो इसको लेवेंडर बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ट्रेनिंग फेज में आपका मॉडल ये सब समझता है। और उसके बाद में जब ये हम इसको एक न्यू डेटा सेट देते हैं, ठीक है, और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हम जो ये जो न्यू डेटा सेट जो प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर हम लेबल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली बस इमेज देते हैं। ठीक है, और अब हम हमारे मशीन्स को बोलते हैं कि जब हमने आपको जो सिखाया है अब आप बताइए इसका प्रिडिक्शन करिए। और आपका मॉडल फिर क्या करता है, उसको मैप करता है। मतलब आपका क्या हो रहा है, इनपुट वेरिएबल वो क्या मैच कर रहा है आउटपुट वेरिएबल के साथ में, और यदि वो कर लेता है तो आपका जो है जो आपका मॉडल है वो बहुत ही एक्यूरेटली आपका वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आपका जो है जो सुपरवाइज लर्निंग जो मॉड्यूल है वो इस तरीके से आपका वर्क करता है। अब इसके बाद में ये आता है, अगर हम आगे चले तो जो आपका सुपरवाइज मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम्स है ये टू टाइप्स में आपके फर्दर क्लासिफाइड किए हुए हैं। फर्स्ट है आपका रिग्रेशन और सेकंड है आपका क्लासिफिकेशन। तो ये जो रिग्रेशन एल्गोरिथम रहता है ये आपका पहले अगर मैं आपको एक शॉर्ट में अगर इन दोनों में डिफरेंस बता दूं, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस बस ये है कि जो हमारा जो आउटपुट वेरिएबल रहता है, ठीक है, तो इन केस ऑफ रिग्रेशन आपका क्या होता है, वो न्यूमेरिक होगा। ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ आपका क्लासिफिकेशन क्या होगा, कैटेगरियल होगा। ठीक है, हम न्यूमेरिक हमारा क्या होता है, डिजिट्स में होता है, और हमारा जो कैटेगरियल होता है, कैटेगरियल में क्या होता है, हमारा इस तरीके से जो क्लासेस होती है उसकी कैटेगरीज हो जाती है, जैसे यस नो या इन एंड आउट, ब्लैक एंड व्हाइट, इस तरीके से। और रिग्रेशन में हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज होती है। ठीक है, ये एक सिंगल लाइन का मैंने आपको इसका डिफरेंस बता दिया। अब अगर सिर्फ रिग्रेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो देखिए रिग्रेशन आपका क्या रहता है, ये वहां हम यूज करते हैं जहां आपके ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कोई रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जो आपका जो डेटा सेट होता है उसके अंदर कुछ रिलेशनशिप हो आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में, और वहां हम इसको यूज करते हैं जहां वैल्यूज जो होती है ना आपकी वो कंटिन्यूअस वैल्यूज होती है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल की बात करूँ, तो जैसे अगर आपको किसी की सैलरी डिटरमाइन करनी है या किसी का आपको वेट डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज होगी वो राउंड अबाउट कंटिन्यूअस वे में होगी। अगर सपोज आपको वेदर का फोरकास्टिंग करनी है, यहाँ पर भी आपके, और देखिए ये सब मैं वैल्यूज में ले रही हूँ, न्यूमेरिकल में आ रहा है, राइट। तो रिग्रेशन में आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है। उसके बाद में जैसे आपको अगर मार्केट ट्रेंड्स का कुछ आपको फाइंड आउट कुछ करना है, आपको प्रिडिक्शंस करने हैं, तो वहां पर भी आप रिग्रेशन एल्गोरिदम्स का यूज करते हो। और जो मोस्ट पॉपुलर जो रिग्रेशन एल्गोरिदम्स जो मशीन लर्निंग के रेस्पेक्ट में यूज किए जाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन करे हैं। तो आपके आते हैं लीनियर रिग्रेशन, फिर आता है आपका पॉलिनोमियल रिग्रेशन, और आता है आपका रिग्रेशन ट्रीज। और हम इन सभी एल्गोरिदम्स को हमारे आगे वाले आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में प्रैक्टिकली हम इनको समझेंगे। ठीक है, बट एज फॉर नाउ हम इसको यहाँ पर ही हम इसको समझ लेते हैं कि रिग्रेशन क्या होता है, और ये इसके इतने तीन हमारे यहाँ पर सामने, मतलब और भी रिग्रेशन एल्गोरिदम्स होते हैं, बट यहाँ पर मैंने मोस्ट पॉपुलर वन जो यूज किए जाते हैं वो मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट करे हैं। उसके बाद में अगर मैं क्लासिफिकेशन के रेस्पेक्ट में अगर बात करूं यहाँ पर, तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, बेसिकली आपकी
कैटेगरियल कॉलम्स के लिए यूज होता है, जहाँ पर जैसे दो क्लासेस हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, जैसे जेंडर के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो मेल फीमेल हो जाता है, फिर राइट और रॉन्ग या ट्रू और फॉल्स रहता है, फिर उसके बाद में जैसे दिन या रात, ठीक है, डे और नाइट, इन एंड आउट। इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यदि हमारे जो मतलब जो हमारा एल्गोरिदम है, अगर जो लेबल्स प्रोवाइड किया हुआ है, अगर वो दो डिस्टिंक्ट क्लासेस में अगर उसको डिफरेंशिएट कर दे तो उसे हम बाइनरी क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और यदि वो मोर देन टू क्लासेस में अगर उसको डिफरेंशिएट कर दे तो उसको हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो उसके जो मोस्ट पॉपुलर जो क्लासिफिकेशन के जो एल्गोरिदम्स है, तो वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो वो है आपका रैंडम फॉरेस्ट, फिर आता है आपका डिसीजन ट्रीज, फिर आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देन आता है आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन। और हम इन सभी एल्गोरिदम्स को हम इन डेप्थ वन बाय वन करके हम प्रैक्टिकली इनको हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं तो बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ मशीन लर्निंग की। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पॉइंट क्या बोला है कि आपको पूरा कंट्रोल होता है आपकी मशीन लर्निंग के मॉड्यूल पे। तो सही सी बात है, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप देखिए आप खुद अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हो। और किससे आप ट्रेन कर रहे हैं, उसको एक लेबल डेटा सेट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब आप लेबल डेटा सेट आप खुद प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको पूरा ही पता होगा कि आपका मॉडल क्या सीख रहा है, क्या समझ रहा है, और आप ये भी पता कर पाएंगे कि ये किस तरीके का आउटपुट देने वाला है। तो आपकी क्या होता है, आपके पास पूरा कंट्रोल होता है आपके मशीन मॉडल पे। ठीक है, सेकेंड इसकी बात करें तो ये जो सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स होते हैं, इसमें बहुत इजीली आप टेस्ट कर सकते हो और डिबग भी कर सकते हो अपने मॉडल को। डिबग मतलब क्या, एरर्स फाइंड आउट करना। तो वो जाहिर सी बात है कि जब आप खुद अपने मॉडल को लेबल डेटा देके आप ट्रेन कर रहे हो तो आप इजीली ये पहले ही फिगर आउट कर सकते हो कि ये इसका आउटपुट सही देगा भी या नहीं देगा, क्योंकि आपको खुद को पता होगा कि आपने कौन कौन सी क्लासेस दी है इसको ट्रेन करने के लिए। यदि जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, हमने लिया था सनफ्लावर, रोज और लेवेंडर का, तो आपको इजीली पता है कि भाई अगर मैं इसको न्यू जो डेटा सेट है, अगर मैं इसको रोज दूंगा तो ये इजीली इसको प्रिडिक्ट कर देगा। बट से फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको लोटस दे दिया तो ये नहीं प्रिडिक्ट कर पाएगा। तो ये आपके लिए इजी होता है आपको टेस्ट करने के लिए और इवन डिबग करने के लिए। आप इजीली अगर सपोज आपने इसको रोज आपने न्यू डेटा सेट दिया और अगर ये नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहा है तो यहाँ पर भी आप इजीली ये पता लगा सकते हैं कि ओके, मतलब ये नहीं पता लगा पा रहा है, इसका मतलब हमारी ट्रेनिंग फेज में इसको जो हमने डेटा दिया है उसके साथ में जो लेबल दिया शायद वहां गलती हो गई होगी, या ये जो पिक हम दे रहे हैं वो गलत हो गया होगा। ठीक है, तो ये एरर्स आप इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा थर्ड जो यहाँ पर एडवांटेजेस है तो वो है कि आप यहाँ पर डिटरमाइन भी कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्लासेस है। और आप ये खुद डिटरमाइन भी कर सकते हैं और आप खुद जितना आपको चाहिए आप वहां पर एज पर योर नीड रिक्वायरमेंट आप नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो इससे आपका क्या होगा, आपको एक क्लियर आइडिया होगा कि आपकी जो मॉड्यूल है उसके अंदर कितने क्लासेस आपने दी है इसको ट्रेन करने के लिए, और वो कौन कौन सी क्लासेस के लिए वो आपका जो प्रिडिक्शंस है वो राइट दे सकता है। ठीक है, तो ये है आपके एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सुपरवाइज लर्निंग। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सुपरवाइज लर्निंग। अब सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है कि इसका एक लिमिटेड स्कोप रहता है। क्योंकि देखिए जो आपका ये जो सुपरवाइज लर्निंग है ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके जो कॉम्प्लेक्स जो टास्क होते हैं मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में वो ये मैनेज नहीं कर पाता, वो ये हैंडल नहीं कर पाता। तो इसका एक लिमिटेड स्कोप है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं दूसरे डिसएडवांटेज की तरफ बढ़ूँ तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ऐसा लेबल डेटा सेट मिलना बहुत ही मतलब मुश्किल होती है ऐसा, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको हमेशा लेबल डेटा सेट ही मिले। तो लेबल डेटा सेट पहले तो ढूंढना, सर्च करना, उसका में ये इतना इजीली मिलता नहीं। तो हो सकता है आपको कुछ अमाउंट इसके लिए पे करना पड़े, तो आपको वो अमाउंट पे करके आपको करना पड़ेगा। इवन ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम इस तरीके का मॉडल डिजाइन करना चाहते हैं कि भाई वो खुद अपने आप से लर्न करे, क्योंकि यहाँ पर हर टाइम ये भी नहीं हो सकता कि एक सुपरवाइजर हमने लगा रखा है और वो उसे हमेशा बता रहा है कि देखो ये क्लासेस है, ये लेबल्स है, इस ये पिक आएगी तो इसको ये बोलना है, ये आएगी तो इसको ये बोलना है। हमें इस तरीके का मॉडल चाहिए कि भाई वो खुद से अपने आप अंडरस्टैंड कर सके और फर्दर प्रोडक्शंस वो अपने आप इम्प्रूव कर सके। बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हमें, इसलिए इसको बोला है कि इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, कि इतना टाइम हम इसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। कोई वहाँ सुपरवाइजर हम ऐसे नहीं लगा सकते हैं कि भाई वो इसको बार बार बताता रहे इसको लेबल डेटा सेट के साथ में। तो हम चाहते हैं कि एक अनलेबल्ड हम डेटा सेट इसको दे दें
और उससे क्या हो, खुद ही अपने आप पैटर्न्स वगैरह बनाए, खुद ही लर्न करे और खुद ही वो प्रिडिक्शंस करे और अपने आप ही वो इम्प्रूव करे अपने प्रिडिक्शंस पे। उसके बाद में अगर थर्ड डिसएडवांटेज की बात करें तो रॉन्ग प्रिडिक्शंस। अब ये क्या हो सकता है, जैसे अभी हमने रिसेंटली जो एग्जांपल लिया है, अब इस केस में क्या है, वो सिर्फ कौन-कौन से फ्लावर्स को प्रिडिक्ट कर सकता है, वो रोज, सनफ्लावर और लिली, लेवेंडर को सॉरी कर सकता है, ठीक है। व्हाट इफ अगर मैंने उसको लिली दे दिया तो, अब इन दिस केस वो आपको रॉन्ग प्रिडिक्शंस देगा क्योंकि लिली उसको हमने सिखाया ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में ये आपका सबसे मेजर आपका ये डिसएडवांटेज है अगर मैं सुपरवाइज लर्निंग के रिस्पेक्ट में बात करूं तो अब हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या स्टडी किया। तो देखिए, सुपरवाइज लर्निंग जो है उसमें हम हमारे मशीन को जो ट्रेन करते हैं, ऑब्वियसली डेटा से ही करते हैं हम, डेटा एज अ फ्यूल हमारे मशीन लर्निंग में काम होता है। मगर ये जो डेटा जो हम यूज करते हैं ये लेबल्ड रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पर हम लेबल डेटा सेट को हम यहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद में जो आपका जो सुपरवाइज लर्निंग है ये इसमें आपका डिवाइड किया गया है, वो है रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। और रिग्रेशन में आपका क्या होता है, जो आउटपुट वेरिएबल है वो एक न्यूमेरिक आपका होता है, और क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो आपका जो आउटपुट वेरिएबल है वो आपका क्या होता है, कैटेगोरियल होता है। और मैं यहाँ पर मैं आपको अगर सुपरवाइज लर्निंग का है तो आपको एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर मैं दे सकती हूँ कि स्पैम फिल्टरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर स्पैम फिल्टरिंग में क्या होता है, जैसे आपके जीमेल है उसमें स्पैम फिल्टरिंग का एक ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये आपका क्या कर रहा है, जीमेल मशीन लर्निंग यूज कर रहा है। अभी कैसे वर्क करता है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या कर रहा है, आपका लेबल के ऊपर कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे सपोज कोई भी एक मेल के अंदर अगर सपोज उसको ऐसा वर्ड मिला कि विन लॉटरी, ठीक है, जैसे ही उसको अगर ये विन लॉटरी दिखा तो वो क्या करेगा, इस लेबल से वो उसको स्पैम वाले फोल्डर में डाल देगा। और अगर दूसरे जो मेल्स है उसके अंदर उसको इस टाइप का अगर उसको लेबल नहीं मिला तो वो उसको इनबॉक्स में डाल देगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, कि लेबल के ऊपर कि हमने वहां पर लेबल्स प्रोवाइड करे हुए हैं कि भाई अगर बोगस वर्ड आ जाए या अगर उसको विन लॉटरी आ जाए इस तरीके का, तो इस तरीके के मेल्स को आप क्या करो, सेग्रीगेट कर दो, डिपेंडिंग किस पे सेग्रीगेट करो, उसको स्पैम फोल्डर में डाल दो, और जो जिनमें नहीं है उनको क्या करो, आप इनबॉक्स के अंदर डाल दो। तो इस तरीके का ये आपकी सुपरवाइज लर्निंग वर्क करती है। और जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि इसका जो बिगेस्ट जो डिसएडवांटेज है यहाँ पर, तो मैंने वही लिखा है लास्ट पॉइंट में कि द बिगेस्ट चैलेंज इन सुपरवाइज लर्निंग इज दैट अगर जो आपका जो ट्रेनिंग सेट है उसके अंदर कोई एग्जांपल्स नहीं है, उसके अंदर कोई क्लासेस नहीं है, जैसे मैंने अभी लिली का एग्जांपल दिया था, और अगर आप उसको टेस्टिंग के अंदर अगर आप लिली देते हो तो वो आपको इनएक्यूरेट रिजल्ट देगा। तो मतलब यहाँ पर वही है कि जो जो आप इसको जिस तरीके से आप ट्रेन करोगे उसके लिए ही आपको रिजल्ट देगा, और जबकि अगर उन क्लासेस के लिए अगर आपने इसको ट्रेन नहीं करा है तो ये आपको इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आपको देगा। तो आई होप दैट आपको ये वाला सेशन जो सुपरवाइज लर्निंग का है वो समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, हम अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।